जय सिया राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनी के आईपीओ की लिस्टिंग डे की स्ट्रेटजी के बारे में। तो कल 27 नवंबर के दिन ये आईपीओ हमारा मार्केट में लिस्ट होने जा रहा है। लिस्टिंग के टाइम हमें इस आईपीओ में क्या करना चाहिए वो सारी बातें मैं इस वीडियो में कवर करूँगा, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर मैं सबसे पहले इस आईपीओ के टोटल सब्सक्रिप्शन की बात करूँ तो इस आईपीओ में हमें लगभग 2.5 गुना का सब्सक्रिप्शन होता हुआ नजर आया था, जिसमें एम्प्लॉय कैटेगरी में यह 0.83 गुना सब्सक्राइब हुआ था और रिटेल कैटेगरी में यह लगभग 3.5 गुना सब्सक्राइब हुआ था। एनआई कैटेगरी में यह 0.85 गुना और क्यूआई कैटेगरी में 3.5 गुना यह आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। तो कोई खास रिस्पॉन्स इस आईपीओ को देखने को नहीं मिला था, क्योंकि आईपीओ की जो कंपनी ने वैल्यूएशन है वो काफ़ी ज़्यादा रख दी थी। इसके चलते ही इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी लगातार गिरावट ही आ गई थी और आईपीओ की वैल्यूएशन ज़्यादा होने की वजह से ही लोगों ने इस आईपीओ को नहीं खरीदा। और अगर हम इसके आज के करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी लगातार गिरावट ही बनी हुई है। आज इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो ₹1 के आसपास चल रहा है, जो कि टोटल 0.93% के आसपास अभी देखने को मिल रहा है। तो 1% से भी कम का लिस्टिंग गेन आपको ये आईपीओ दे सकता है करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो। नॉर्मली कल जब ये आईपीओ लिस्ट होगा हमें जो इस आईपीओ की लिस्टिंग है वो ₹105 से ₹110 के बीच में होती हुई नज़र आ सकती है। अब बात आती है कि अगर जिनको इसका अलॉटमेंट मिल गया है उनको इस आईपीओ में क्या करना चाहिए। अगर आपने सिर्फ शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के लिए ही इस आईपीओ में अप्लाई किया है तो आपको लिस्टिंग के टाइम इसमें अगर 1-2% का लिस्टिंग गेन मिलता है या फिर 1-2% डिस्काउंट प्राइस पे लिस्ट होता है तो आप इसको बेच के निकल सकते हैं। फिर बात आती है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें क्या करें। अगर आपको अलॉटमेंट मिला है और आपने सिर्फ लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस से ही इस आईपीओ को अप्लाई किया है तो इस आप कंपनी में आप कंटिन्यू रह सकते हैं। कंपनी काफ़ी अच्छी है और इसकी जो पेरेंट कंपनी है एनटीपीसी लिमिटेड उसकी ये सब्सिडरी कंपनी है और उस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है। वो एक पीएसयू कंपनी है, तो फाइनेंशियली इस कंपनी को कोई इशू नहीं होने वाला। तो वह एक कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है और कंपनी की ऑर्डर बुक भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। फिलहाल कंपनी की जो कैपेसिटी चल रही है वो 3500 मेगावाट की चल रही है। कंपनी ने 2027 तक का ये टारगेट रखा है कि वो अपनी इस कैपेसिटी को 19,000 मेगावाट तक बढ़ाने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट 3 से 4 गुना कंपनी अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने वाली है आने वाले 3 सालों में। तो आप एटलीस्ट 3 से 4 साल तक इसमें बने रहिए, क्योंकि 2027 से 28 तक ये आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट करके दे सकती है। अब बात आती है कि इसमें फ्रेश एंट्री वाले क्या करें। तो अगर वैल्यूएशन वाइज देखें तो कंपनी थोड़ी महंगी नज़र आ रही है, उसकी वैल्यूएशन थोड़ी हाई लग रही है। तो फ्रेश एंट्री को फिलहाल अवॉइड ही करें और कल लिस्टिंग के बाद इसका वेट करें, क्योंकि हो सकता है कि लिस्टिंग के बाद हमें इसमें थोड़ी बहुत करेक्शन भी देखने को मिल सकती है। अगर लिस्टिंग के बाद इसमें गिरावट आती है तो अगर आपको फिर गिरावट के बाद आपको ये अगर 70 से 80 रुपये के आसपास अगर देखने को मिलता है तो मे भी कल तो ये पॉसिबल ना हो, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है कि कंपनी का जो प्राइस है, शेयर प्राइस है, वो हमें 70 से 80 रुपये जाता हुआ नज़र आ सकता है। अगर आपको इस रेंज में मिलता है तो आप इसमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी को बाय करके चल सकते हैं और हर 5% की गिरावट में उसमें बाय कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस वालों के लिए है जिनका नज़रिया 3 से 4 साल का मिनिमम हो, क्योंकि तभी ये कंपनी आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न बना के दे सकती है। शॉर्ट टर्म वाले इसको कंपनी को फिलहाल अवॉइड ही करें, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है। या तो ओला इलेक्ट्रिक की तरह कंपनी के प्राइस में स्टार्टिंग में लिस्ट होते ही तेज़ी भी आ सकती है और जैसे ही उसमें बाद में लगातार गिरावट हुई कंपनी के साथ हो सकता है और ओला का जो प्राइस है वो अपने प्राइस बैंड से नीचे भी आ चुका है। सेम चीज़ें हमें इस कंपनी में भी होती हुई नज़र आ सकती है, लेकिन वो एक संभावना है, कोई गारंटी नहीं है कि वैसा ही होगा। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपना रिस्क एनालिसिस करके ज़रूर चलें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।